इश्क की गुजारिश है, हर ख्वाब में तेरा प्यार मिले। मेरे इश्क की गुजारिश है, हर ख्वाब में तेरा प्यार मिले। तू मिले ना मिले, तू मिले ना मिले, जब भी मैं आँखें खोलूं यहाँ, जब भी मैं आँखें खोलूं यहाँ, हर रूप में तेरा दीदार मिले। तू मिले ना मिले, तू मिले ना मिले, जब भी मैं आँखें खोलूं यहाँ, हर रूप में तेरा दीदार मिले। मेरे परम प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे परम प्रेम स्वामी कहते हैं, यह मेरी परम प्रेम परंपरा है, यह मेरी परम प्रेम परंपरा है। मैं इस प्रेम परंपरा में, मैं इस परम प्रेम परा में, इस प्रेम आत्मा को अर्थात तुझे स्वयं के प्रेम का दर्शन भोग, तुझे जड़कर, तुझ में जो मेरी प्रेम चेतना है, इस प्रेम चेतना का विनाश कर, तुझे मैं स्वयं के प्रेम से चेतन करने वाला हूँ। और यह मेरी प्रेम चेतना तुझे मेरे प्रेम की सत्यता तुझे किस प्रकार से लगती है, यह मेरी प्रेम प्रवाह हे मनुश्रेष्ठ तेरे लिए सहज सरल रूप से इस प्रकार से है कि तू इस जगत में मेरे प्रेम के रूपों को, मेरे प्रेम की कलाओं को, मेरे प्रेम के धर्म को, मेरी सत्यता को स्वयं के इस जड़ रूप में स्वयं के लिए इस काल चक्र से, इस काल गति से स्वयं के लिए इस प्रकार से चेतन पाता है कि तेरे लिए यह मेरा प्रेम तेरे प्रेम की परंपरा बन जाने वाला है। अर्थात यह मेरी प्रेम की कलाएं तेरे लिए तुझ में प्रवेश करके तेरा सत्य बन जाने वाली है। इस सत्यता को क्या हे मनुश्रेष्ठ तू स्वयं से जानने वाला है कि इस जगत में जो भी है वह इस क्षण में, इस पल में तेरा सत्य बना हुआ है। मेरे प्रेम की परंपरा यही है। मेरे स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम की परंपरा यही है कि जो संसारिक प्राणी, जो जड़ प्रेम आत्मा मेरे प्रेम से प्रकट हुई मेरी प्रेम कला को, मेरी विद्याओं को, मेरे प्रेम सत्य को स्वयं में प्राप्त करके इस सत्य से चेतन होकर इसकी सत्यता को स्वयं में इस प्रकार से ग्रहण धारण कर लेता है कि इसके लिए यह बना हुआ परम सत्य, इसका सत्य इस प्रकार से हो जाता है कि इसके द्वारा इस सत्य का विनाश करना निसंदेह इसके लिए असंभव हो जाता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस मेरी प्रेम कथा के इस भेद को, इस रहस्य को, इस सत्य को जान कि जो भली भांति इसके लिए निश्चित हो जाए कि यह इस कथा का रूप है, यह इस विनाशी कला का रूप है, यह इस सत्य से चेतन हो गया है, इसमें यह विद्या प्रवेश करके इसकी हो गई है। इस सत्य को भली भांति जान समझ लेने पर भी इस प्रेम आत्मा के द्वारा, इस सांसारिक प्राणी के द्वारा इस कला के रूप का विनाश करना निसंदेह असंभव हो जाता है। यही मेरे प्रेम की परंपरा है। इस परंपरा को तोड़ पाना किसी भी सांसारिक प्राणी के वश में नहीं होता। अगर कुछ भी वश में है तो वह सत्य इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखना है।
अर्थात जो सांसारिक प्राणी जिस सत्य की चेतना स्वयं में पा लेता है, इस सत्य को स्वयं में बनाए रखने के लिए स्वयं से घनघोर प्रयत्न, घनघोर संघर्ष करने वाला है, और इस सत्य की सत्यता को स्वयं में प्राप्त करने के लिए, इसको भली भांति स्वयं में अमर करने के लिए, इसको चेतन करने के लिए, इस समस्त जगत को कूट पीस कर इसके लिए, जो इसका नहीं है उसके लिए, इस सत्य की सत्यता को जान के जो कला इसमें प्रवेश कर गई है, यह जिस कला से चेतन है, चेतन होकर यह इस कला का कर्म इस प्रकार से करने वाला है कि यह इस कला के लिए, यह कला जैसा चाहती है, यह कला जैसा चाहती है, इस कला के लिए, यह इस गुण के लिए, यह इस कथा के लिए, इसका कर्म करते हुए जो इस गुण की इच्छा है, जो यह गुण इससे जो चाहता है, यह वह इससे करवाता है। और इस गुण की सत्यता यह है कि तू मेरे सत्य को, मेरा सत्य जिस प्रकार का है, मेरी इन इच्छाओं को तू स्वयं से पूर्ण कर। यह प्रेम आत्मा इस गुण की प्रकृति को पूर्ण करने वाला हो जाता है। और इस गुण की सत्यता यही है कि इस संपूर्ण जगत को तू कूट पीस कर, इसको रौंद कर, इसको चबा खाकर तू मेरे गर्भ में डाल दे, जिससे कि मैं अपना विस्तार करूं, मेरा सत्य तेरे लिए सत्य बन जाए। यह सत्यता इस प्रेम की इस प्रकार से है कि कोई इस सत्य से स्वयं को निकाल नहीं सकता। इसके चक्र से कोई भी प्रेम आत्मा बच नहीं सकता। एक बार गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके जो प्रेम आत्मा इस गुण का हो जाता है, वह इस गुण में प्रवेश कर इस गुण का ही बना रहता है। इस गुण की सत्यता से मुक्त हो पाना, मुक्त होकर इस गुण से परे गुणों की अन्य सत्यताओं को जान पाना, इसके लिए भी निसंदेह असंभव सा ही है। अगर कुछ संभव है तो इसके लिए यह संभव है कि यह इस गुण की पृष्ठभूमि से, अर्थात इस सांसारिक प्राणी को जिस गुण की चेतना लगी हुई है, जिस गुण का सत्य लगा हुआ है, इस गुण के आधार से ही, इस गुण की धुरी से ही, इस गुण के केंद्र से ही इसको उस गुण की सत्यता प्राप्त हो सकती है जिसको यह जानने वाला है, जिससे यह प्रेम करने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, यह सत्यता इसके लिए इसके प्रेम की प्रथम नहीं होती। इसके लिए इसके प्रेम की सत्यता प्रथम नहीं होती, यह इसका द्वितीय प्रेम है। एक प्रेम वह है जो मैं हूँ, और द्वितीय प्रेम यह है जो मैं स्वयं के प्रेम से इसके लिए प्रेम की परंपरा का रूप प्रकट करने वाला हूँ। द्वितीय प्रेम वह है जो इस प्रेम परा में प्रकट होकर प्रेम से प्रेम करता है, अर्थात द्वितीय प्रेम परा के ऐसे भांति भांति के रूप हैं जो हर किसी के लिए, हर किसी में एक से केवल द्वितीय रूप होते हैं। क्योंकि इस सांसारिक प्राणी को स्वयं के वर्तमान से केवल भविष्य लगता है। इस सांसारिक प्राणी को स्वयं के वर्तमान से केवल भविष्य लगता है। भविष्य की चेतना ही ऐसी चेतना है जो इसको इसके सत्य का बोध स्वयं के सत्य से इस प्रकार से कराती है कि इसके सत्य में भूत है, इसके सत्य में भविष्य है, इसके सत्य में वर्तमान है। अर्थात मेरा प्रथम प्रेम इसके लिए पूर्ण वर्तमान है कि यह जिससे है, जो है, यह मेरे प्रेम से है। द्वितीय प्रेम इसके लिए ऐसा है इस भविष्य के रूप में जो गति करने वाला है, नित्य निरंतर गति करने वाला, भाग्य के अश्व पर सवार होकर भागने वाला।
यह भाग्य का खेल ऐसा है, यह जो इस जगत में जो यह इस विधि के भांति भांति के रूप हैं, इन विधि के रूपों में भांति भांति की बाधाएं हैं, जो इस विधि की दीवारें हैं, जो यह जन्म और मृत्यु के खेल हैं, यह जो जाति धर्म यौन प्राण तंत्र आदि की जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को भेदते हुए यह भाग्य इस प्रकार से दौड़ रहा है कि इसकी दौड़ का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अर्थात हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में इस जगत की यात्रा करने वाले के लिए इस जगत की जो जो कलाएं हैं, इस जगत की जो जो गुण धर्म की प्रकृति हैं, यह स्वयं के सत्य से इस यात्रा करने वाले को रोकती हैं, इसके लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। कोई सांसारिक प्राणी जिस क्षेत्र में, जिस मंडल में, जिस स्थान में जन्म लेता है, यह इसका पूर्वज गर्भगृह है। अर्थात जिन्होंने इसको जन्म दिया है, इन जन्म देने वालों का यह स्थान है। इस स्थान में यह स्वयं के दर्शन भोग की गति सहज सरल रूप से कर सकता है। जो जो जिस जिस स्थान पर जन्म लेता है, इसका यह जन्म स्थान इस सांसारिक प्राणी के लिए कर्म करके दर्शन भोग करने के लिए अति सरल होता है। इससे सरल इसके लिए अन्य कोई क्षेत्र हो नहीं सकता। यह इस क्षेत्र की सत्यता है। इसलिए भाग्य तेरे लिए तुझे जहाँ ले जाकर प्रकट करता है, उस क्षेत्र की सत्यता तेरे लिए इस प्रकार से सत्य बन जाने वाली है कि यही तेरे लिए सत्य है। परंतु यह भाग्य है, भाग्य का ऐसा धर्म है, भाग्य का ऐसा कर्म है कि यह इस जगत की दीवारों को तोड़कर इन दीवारों से परे स्वयं की यात्रा पूर्ण करता है। यह किसी गुण की या किसी प्रकृति की सत्यता को स्वयं से सिद्ध करने के लिए नहीं है। यह स्वयं के सत्य से इस जगत की सत्यता को भी सिद्ध करने के लिए नहीं है। यह भाग्य है, यह भाग्य केवल और केवल मेरे प्रेम की सत्यता को सिद्ध करने के लिए है। इसलिए जो इस जगत में, इस जगत की जितनी भी बाधाएं हैं, इन समस्त बाधाओं का, इन समस्त दीवारों का, इन सब का विनाश करके, इन सब की प्रलय करके तुझे स्वयं के गर्भ में ग्रहण धारण करके इनका दर्शन भोग देते हुए इन सब से परे तुझे ले जाने वाला है। इस भाग्य के लिए इस जगत की कोई दीवार ऐसी नहीं है जो इसको रोक सके, जो स्वयं में बांध सके। यह संपूर्ण जगत स्वयं के चक्रवात से, स्वयं के ध्रुवीकरण से ऐसा है कि यह इस भाग्य को स्वयं के वश में कर लेने वाला है। जो यह इस भाग्य की गति है, जो इसकी दौड़ है, इसको मथकर, इसको कसकर, इसको प्रलोभन देकर, इसके भांति भांति के रूपों का दर्शन देकर, इसका स्वयं की कलाओं से श्रृंगार करके, इसको स्वाद देकर, इसको गंध देकर स्वयं के सत्य से बांध लेने वाला है। इस गुण धर्म की प्रकृति का, इस मेरी प्रेम परंपरा का यही सत्य है कि यह स्वयं के प्रेम से इस भाग्य को स्वयं के गर्भ में बांध लेने वाला है। पर यह क्या इसका प्रेम इस भाग्य को स्वयं से बांध सकता है? हे मनुश्रेष्ठ, तू इस सत्य को इस जगत में जानने के लिए है कि जो इस जगत में मेरा प्रेम अंश प्रेम आत्मा है, यह प्रेम की खोज के लिए है। यह प्रेम अंश है, यह प्रेम करने वाला है केवल, और यह केवल प्रेम को जानने वाला, प्रेम की सत्यता को ही प्राप्त होने वाला है। प्रेम से परे इसके लिए कोई सत्य अन्य हो नहीं सकता।
अन्य किसी की सत्यता केवल इसके लिए क्षण मात्र के लिए हो सकती है, दिन 2 दिन के लिए हो सकती है, एक जन्म के लिए हो सकती है, जन्म जन्मांतर के लिए हो सकती है, युगों युगों की हो सकती है, परंतु हे मनुश्रेष्ठ, इसके लिए किसी की भी सत्यता सदा सदा के लिए नहीं हो सकती है। सदा सदा के लिए तो इसके लिए केवल और केवल मेरा एक सत्य प्रेम ही है। मेरे प्रेम की सत्यता इसके लिए इस प्रकार से है कि यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति मेरा ही प्रेम है, परंतु इस मेरी प्रेम प्रकृति को इस प्रकार का दोष लगा हुआ है। इस मेरी गुण धर्म की प्रकृति को इस प्रकार का दोष लगा हुआ है कि यह प्रेम प्रकृति मेरे प्रेम का रूप अवश्य है, परंतु यह प्रकृति काम में है। इसको काम का दोष लगा हुआ है। इस काम का रूप गुण का रूप है। इस काम को गुण का रूप लगा हुआ है। इस गुण को स्वयं के धर्म का रूप लगा हुआ है। इस गुण को स्वयं के धर्म का रूप लगा हुआ है। और धर्म की सत्यता इस प्रकार से है कि जो इसके घर में, जो इसके क्षेत्र में इसका दर्शन भोग करने के लिए आए, उसे स्वयं के सत्य से बांध लो। इसके लिए ऐसी सत्यता प्रकट कर दो कि यह इसको छोड़कर न जाए। पर यह काम का रूप है। इस प्रकृति का ऐसा दोष है, इस काम का ऐसा रूप है कि जिस पर भी काम सवार होता है, जिसको भी काम लगता है, जो भी काम का श्रृंगार किए हुए इस जगत में है, वह काम के कारण ही आता है और काम के कारण ही जाता है। इस जगत में ऐसा कोई सत्य नहीं है, अर्थात इस कला का ऐसा कोई रूप नहीं है जो बिना काम के, बिना दर्शन भोग की इच्छा लिए तेरे पास आए और तुझसे दूर चला जाए। यह काम प्रकृति है। इस काम को, इस काम का ही दोष लगा हुआ है। यह प्रेम की सत्यता का स्वयं से विनाश करने के लिए है कि यह स्वयं के सत्य से तुझ में प्रवेश करके तेरे गर्भ में स्वयं का काम खोजता है। स्वयं का काम खोजकर स्वयं के काम को पूर्ण करता है। और जब इसका काम पूर्ण हो जाए तो तेरी इस काम की सत्यता से यह पूर्ण होकर तुझे स्वयं से मुक्त कर देने वाला है। और जहाँ यह काम तुझे स्वयं के सत्य से मुक्त कर दे तो तू इसके विरह वियोग आदि को प्राप्त हो जाने वाला है। और इसको फिर तू स्वयं में खोजता रहे, स्वयं में जानता रहे। इसका सत्य तुझे स्वयं में किसी प्रकार से प्राप्त होने वाला नहीं है। काम के चले जाने पर काम की पृष्ठभूमि काम के अवशेषों के रूप में रह जाती है और यह काम के अवशेष तुझे जड़ कर देने वाले हैं। इस जड़ता को प्राप्त करके तू इन जड़ रूपों में मेरा प्रेम सत्य खोज सकता है तो स्वयं से खोज। जो संसारिक प्राणी इस काम के अवशेषों में, इस काम की सत्यता का विनाश होने पर इसमें मेरा प्रेम नहीं खोजता, मुझे नहीं जानता, उसके लिए मेरे प्रेम का हे मनुश्रेष्ठ विनाश हो जाने वाला है। यह ऐसी प्रेम परंपरा है कि यह काम तुझे हर ओर से घेरे हुए है और एक काम का तेरे लिए विनाश नहीं होता, इससे पहले इस काम के नित्य नए रूप तेरे लिए प्रकट होते रहते हैं। यह प्रेम की सत्यता तेरे लिए किस प्रकार से है, इस सत्य को तू स्वयं से जान।